हमारे अजीज़ उर्दू टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष जनाब गाजी ज़रूर सर को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ। किसी के वादे किसी के प्यार के मोहताज नहीं, ये कहानी किसी साथ की मोहताज नहीं। लोग होठों पे सजाए फिरते हैं तुझे, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। गाजी ज़रूर सर। हाज़रीन, मुझसे पहले 3 मुकर्रिर हो चुके हैं और बहुत सारी बातें वो जो मैंने सोचा था उसमें से कह चुके हैं। इससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 2 ही बातों पर अपनी बात रखूँगा। जिस काम के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं, इधर उधर की बात न करते हुए मैं सीधे सीधे उसी बात पे आऊँगा कि जिस मुद्दे पर हमने आज संजय खोड़के साहब और सुब्रत खोड़के साहबा का इस्तेमाल रखा है, वो क्यों अहम हो जाता है। वो क्यों अहम है कि संजीव बाबू ने पिछले 1 साल से न जाने कितने काम किए हैं हमारे शहर में, मुस्लिम इलाके में। उन कामों पर हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस भूखंड वाले बात पर हमने इस्तेमाल क्यों रख किया है, उसे समझना बहुत जरूरी है। किसी ने जिक्र किया कि जब लॉकडाउन था, जब सारे नेता घरों में कैद थे और घरों से नेतागिरी कर रहे थे, तब अमरावती शहर में जियादा एक हमारा बीच में मौजूद हमारा नेता अपनी 2 व्हीलर स्कूटी लेकर निकलता था, बगैर डरे बगैर घबराए, और हम लोगों को भी जाकर कहता था कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई काम है बताइए। एक आदमी को फोन कर रहा था, सेहत की फिक्र कर रहा था। करीब मुस्लिम इलाके के 1000 से ज्यादा लोगों को फोन किया और उनकी तबीयत का हाल पूछा। इवन यहाँ तक कि जब हमारे पास पहुंचे बहू, और बहू से हमने कहा कि बहू लॉकडाउन बढ़ चुका है, कई घरों में फाके की नौबत आ चुकी है, कुछ कीजिए बहू। तो बहू ने कहा कि मैं अभी बात करता हूँ, और हमारे सामने छगन भुजबल साहब से बात की और बात करने के बाद कहा कि इंशाअल्लाह अनकरीब बीपीएल कार्ड पर जो है अनाज मिलने जा रहा है। फिर हमने कहा बहुत शहर में ऐसे मुसलमान भी है जिनके पास बीपीएल छोड़िए एपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड है ही नहीं, उनका क्या। हाफिज आजम साहब मौजूद है, सब पता है उनको। तो हमने कहा कि भाऊ ऐसा कुछ कीजिए कि हर आदमी को अनाज मिले, क्योंकि हालत बड़ी गंभीर है, सिर्फ गरीब नहीं मिडिल क्लास का इंसान बड़ा परेशान है। उस वक्त भी भाऊ ने अपने रसूल का इस्तेमाल किया और मिनिस्टर से बात की, और फिर ये ऐलान हुआ कि अब हर एपीएल वाले को भी अनाज मिलेगा। और सिर्फ मिला नहीं, बल्कि कंट्रोल पे जाकर एक जगह जाकर हम लोगों ने साथ में विजिट किया और कहा, बहू ने साफ शब्दों में कहा कि एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। अगर खबरदार कोई एक आदमी छूटता है और मुझे शिकायत मिली तो भी तुम्हारा लाइसेंस मैं जो है जब्त करवा दूंगा। ये सब काम हमने आंखों से देखा है। जब सड़क बन रही थी, पुल का निर्माण काम हो रहा था, बहुत शिकायत की लोगों ने कि बहुत धूल उड़ रही है, साइड का रोड बना नहीं है। बहू ने खुद दौरा किया अर्जेंट में, और 1 रात के अंदर वहां पर रोड बनवा कर दिया। 1 रात में जो काम 7.5 दिन में होता, 1 रात में सड़क बनी। हमने उसका भी इस्तेमाल नहीं किया बहू का। हमने कहा बहू आपने जो काम किया है ये आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज ऐसा वक्त क्यों आया कि बहू को सत्कार करना पड़ा। तो किसी ने कहा अभी कि जब बहू को हमने चुनाव में जब साथ दिया था मुस्लिम समुदाय ने, तब उनके एजेंडे में काम नहीं था, बिल्कुल नहीं था, यकीनन नहीं था। जब संजू वो जब घूम रहे थे, वार्ड दौरा कर रहे थे, और जब उनकी पैन उठा के घूमते थे वो, और पीछा जब लगता था पैन को उनके, तब कहते थे कि क्या मुझे बड़ा अफसोस होता है इस मुस्लिम समाज पर, इन्होंने आंख बंद करके कांग्रेस को सरों से वोट दिया है, और हमारे कांग्रेस के आमदारों ने हमें छला है, हमारे विकास को हमको को दूर रखा है। संजू ने उस वक्त कारपोरेशन के तमाम अधिकारियों को बुलाया, बीएनसी अधिकारियों को बुलाया, बताया, पूछा कि क्या वजह है कि यहाँ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो अलग अलग समस्या आई, अलग बातें आई। तो किसी ने कहा, एक बड़ी बात कही कि हमारे माजी आमदार ने कभी किसी से शिकायत किया था कि भूखंड के इलाकों में स्थायी नीति से काम न किया जाए, इस तरह का प्रस्ताव पास करवाया जाए। वो माजी आमदार तो माजी हो चुके हैं, लेकिन संजू ने कहा ठीक है, इसका अपन परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे, और बहू ने उसका फॉलो किया। सुबह खोलके के माध्यम से हमें एक नहीं 2 आमदार, हमेशा कहता हूँ बहू कि हमको एक नहीं हमने 2 आमदार चुन के दिए हैं, हाउस के अंदर सुबह और हाउस के बाहर मंत्रालय संजू बहू, 2 आमदार चुन कर दिए हमने। और ये 2 आमदार मिलकर काम करते हैं, एक हाउस में बात करते हैं और दूसरा फॉलो अप करते हैं, और दोनों की वजह से ये हुआ कि जो काम 500 से पेंडिंग पड़ा था, संजू ने जब अपना हाउस देखा, फॉलो अप लिया, वो काम चंद दिनों में, चंद महीनों में हो गया। तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ हो गई। कुछ लोग कहते हैं ऐसा, अच्छा सुब्रत खोड़के ने एक फोन लगाया और मंत्रिमंडल ने फैसला कर लिया। अरे मेरे भाई, काम करने के लिए क्या सिर्फ फोन ही किया था? अरे आमदार है, विधायक है, उनको पावर्स है, अधिकार है, मंत्रिमंडल की बैठक में बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, लेखा जोखा पाठ पुरावा कर सकते हैं। इन तमाम चीजें करने के बाद ये चीज अमल में आई है। और फिर हमने कल संजू बोस से एक बात कही कि भाऊ कुछ लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं
जिसका जिक्र हमारे रफू भाई ने किया है, ग्रीन येलो, संजीव ने कहा उन्हें करने दीजिए। हमारा जवाब बातचीत से नहीं होता, हमारा जवाब काम से होता है। अरे आसमां को कर जिद है वहीं बिजलियां गिराने की, आसमां को कर जिद है वहीं बिजलियां गिराने की, तो फिर हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। क्या बात करते हो ग्रीन येलो की? हम मुस्लिम क्षेत्र के एक एक मकान को प्यार का दूल्हा कर देंगे, ये वादा हमारे संजीव खोड़के साहब ने किया है, सुबह खोड़के साहब ने किया है। इसलिए मुस्लिम समाज ने आज ये फैसला किया है कि इतना बड़ा काम जो हमारे प्रोटोकॉल में नहीं था, हमारे चुनाव के समय के एजेंडे में नहीं था, जब वो काम अंजाम दिया गया है तो यकीनन मुसलमान कर्ज नहीं रखता। वो कौन से बेदुनिया में रह रहे जी रहे हैं। अरे किसी ने आप पर, मैंने सुना था किसी से, अगर आगे चलते चलते भी अगर आपको एक बात को सिखा जाए तो वो आपका उस्ताद होता है, मौलवी होता है, वो भी आपका उस्ताद है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। जिस शख्स ने एजेंडे में दिए गए जो नहीं दिया गया काम, उस काम को अंजाम दिया इस कौम समाज के लिए, उसका इस्तेमाल हम पे लाजिम हो चुका था। इसलिए हमने आज फैसला किया कि इनका इस्तेमाल होना चाहिए। और इस शहर के जिम्मेदार लोगों ने आकर लब्बैक कहकर इसकी जमानत दे दी कि हाँ इस सरकार के ये लोग हकदार थे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वार्ड वार्ड में इस तरह का इस्तेमाल लिया जाएगा। इस बात का ऐलान कर मैं अपने 4 अल्फाज खत्म करता हूँ। इसी के साथ हमारी इस महफिल में